दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार करियर विथ इंजीनियर में। तो दोस्तों, आज हम लोग फिर डिस्कस करने वाले हैं, जैसा कि बहुत पुराना मुद्दा हो चुका है, 1 साल पुराना मुद्दा हो चुका है, आप सभी को पता है, रेडियो ऑपरेटर। और उसमें भी जो भी अभी चीज़ें फंसी हुई हैं, वो ज़्यादातर क्या फंसा तो सबका हुआ है। असिस्टेंट वालों का, वर्कशॉप वालों का रिजल्ट आ गया तो डीवी नहीं हो रहा है, और हेड ऑपरेटर वालों का जो है रिजल्ट तक नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसी के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, पहली चीज तो भाई ये देखो क्लियर है कि 4 नवंबर को सबको लखनऊ चलना है। ठीक है, ये इसलिए है, चाहे वो बीटेक का हो, चाहे डिप्लोमा का हो, चाहे वो असिस्टेंट ऑपरेटर का हो, चाहे वो वर्कशॉप वाला स्टूडेंट, सब अगर नहीं चलोगे, वहां पर अगर आप जनसंख्या नहीं दिखाओगे, तो फिर भाई आपकी भर्ती का कुछ नहीं होना है। सिंपल सा, ये जो असिस्टेंट और वर्कशॉप वाले से मैं भी कहूँगा, जब तक आप वहाँ पहुँचोगे नहीं, दबाव नहीं पड़ेगा भाई, आपको जाके बोर्ड से पूछना पड़ेगा, और 2-4 लोगों को जाने से कुछ नहीं होगा। दबाव तब बनेगा जब आप वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचोगे। पहली रिक्वेस्ट ये है कि भाई सभी लोग 4 नवंबर को वहाँ पे पहुँचने का प्रयास जरूर से जरूर करें, और भर्ती बोर्ड से कहें भाई भर्ती प्रक्रिया हमारी आगे बढ़ाओ। अब ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम कैसे बढ़ाते हो। भर्ती प्रक्रिया हमारी बहुत साल हो गया, 3 साल हो गए वैकेंसी को, और अभी तक इसमें रिजल्ट और मतलब अभी प्रोसेस बचे हुए, ज्वाइनिंग का तो छोड़ दो, सारा प्रोसेस हो जाए तो ज्वाइनिंग मिलने में जो समय लगेगा लगेगा, लेकिन अभी तो सारे प्रोसेस ही नहीं कंप्लीट हुए, लगभग 3 साल होने को है। तो ये सारी मांग आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, कट ऑफ वगैरह के बारे में चर्चा करेंगे, राजनीति के बारे में चर्चा करेंगे, सारी चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। ठीक है भाई, तो पहला हेड ऑपरेटर का क्या है, जो ताज़ा अपडेट तो नहीं कर सकते, सारी अपडेट यहाँ पर बासी हो चुकी है। ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ जो ऐसी चीज़ें वो मैं आपको बता देता हूँ। भाई पहला चीज़ ये आपका जो नेक्स्ट डेट है, नेक्स्ट डेट जो आपका लखनऊ वाले में लगा है वो आपका 6 नवंबर लगा है। ठीक है, और जो इलाहाबाद का जो कोर्ट केस है, ये जो आनंद कुमार जी ने किया था, ठीक है, आनंद कुमार जी ने, ठीक है, इनका जो है डेट ये दिसंबर में लगा है। ठीक है, 12 दिसंबर, या जो है आप देख लेना 12 दिसंबर या 2 दिसंबर को लगा है। और ये चीज़ आप क्लियर कर लेना भाई कि जो केस अनलिस्टेड होता है उसमें डेट लगने में क्या होता है, समय लगता है। डेट लगने में क्या होता है भाई, समय लगता है। तो इस बात को आप समझ लेना। तो इसमें ऐसा नहीं है कि हम लोग डेट नहीं लगवा रहे हैं, इसमें डेट लगवाने का जो इलाहाबाद कोर्ट केस है, कुछ लोग का जो है इसमें डाउट रहता है भाई लगवा के नहीं लगवा रहे। भाई जब तुम कोर्ट की प्रोसीडिंग में एक दिन आओगे, देखोगे, तब पता चलेगा ना। ठीक है, तो इसमें लगवाने का बहुत ज़्यादा प्रयास किया जा रहा है, प्रयास के बाद ही दिसंबर में ये डेट लगी है। ठीक है, और यहाँ पर जो लखनऊ कोर्ट केस है, जो बीटेक वालों का केस है, इसमें कुछ होने की संभावना है, लोगों को ऐसा लगता है, और मुझे भी ऐसा लगता है। तो ये लखनऊ वाली जो डेट है, नेक्स्ट डेट 6 नवंबर को लगी है। ठीक है, और 4 नवंबर को हम लोग पहुँचना है। और क्या जानकारी है, और जानकारी भाई असिस्टेंट, सारी जानकारी मैं समराइज करके बता रहा हूँ। असिस्टेंट या डब्ल्यू के लिए जब गए थे, आनंद कुमार जी भी गए थे, और भी बहुत सारे स्टूडेंट गए थे, उन्होंने यही कहा था कि भैया सब कुछ तुम्हारा तैयार है, बस उसको क्या करना है, शेड्यूल करना है। ठीक है, शेड्यूल मतलब अब शेड्यूल ये कब जारी करेंगे कि भाई आपका डीवी कब होगा। बाकी इनका कहना है रिजल्ट तो आपका आ ही गया है, सेंटर्स वगैरह तैयार ही हैं जो डीवी कराना है, तो बस ये शेड्यूल करना है कि डीवी कब होगा, लेकिन कब होगा इसकी कोई जानकारी नहीं है। ठीक है, अब आइए आगे बढ़ते हैं तो भाई राजनीति की बात कर लेते हैं। काफ़ी दिनों से राजनीति है, मैं काफ़ी दिन दूर रहा, 2 से 3 महीने, और मुझे राजनीति में पढ़ना भी नहीं है। बस मैं बीच में, मैं आपको पता है, डेली वीडियो भी नहीं लाता। वीडियो लाता हूँ जो कोई अच्छी अपडेट होती है, इंपॉर्टेंट अपडेट होती है, या ऐसी अपडेट जो आपकी जानकारी के लिए जरूरी होती है। ठीक है, तब मैं वीडियो लाता हूँ। राजनीति इसमें घुस चुकी है भाई, बहुत ही मतलब जबरदस्त तरीके से घुस चुकी है, कि ऐसे लोग जिनका कहीं अता पता नहीं था, ठीक है, अता पता नहीं था, अब वो जो है डिप्लोमा के हितैषी बन के आ चुके हैं। ठीक है भाई, वो डिप्लोमा के हितैषी हैं, बहुत बड़े डिप्लोमा के क्या हैं भैया, हितैषी हैं, और वो अब जो है रिजल्ट के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। ठीक है, अब वो क्या कर रहे हैं, रिजल्ट के लिए पूरा जोर लगाने की, हमको डिप्लोमा वालों का रिजल्ट हमको चाहिए, मतलब रिजल्ट चाहिए, और होगा तो डिप्लोमा वालों का। ठीक है, लेकिन भाई मैं इनकी बातों से बिल्कुल ऐसा नहीं है कि नहीं करता, रिजल्ट आना चाहिए, बिल्कुल अच्छी बात है कि रिजल्ट आना चाहिए। बस मेरा सवाल यह है भाई, जब शुरू में, सवाल क्या है, जब शुरू में जब बोर्ड का आरटीआई रिप्लाई आया था, ठीक है, बोर्ड का क्या आया था दोस्त, आरटीआई, कि बीटेक जो है क्या है, बीटेक
उच्च अर्हता, उच्च अर्हता के आधार पर क्या है, एलिजिबल हो गया है। तब ऐसे लोग कहाँ थे जो अभी जो अलग तरीके से आंदोलन को लीड कर रहे हैं रिजल्ट के लिए। बस मेरा सवाल ये है दोस्त कि अगर आप डिप्लोमा के साथ थे तो आपको हर समय साथ होना चाहिए था। ऐसा नहीं कि हमारा 130 नंबर है या 125 नंबर है तो हमारा तो हो ही जाएगा बीटेक के साथ। अब रिजल्ट नहीं आ रहा है तो अब यार ये हो रहा है कि फट रही है कि रिजल्ट जल्दी से आए, नहीं तो हमारा तो 130-25 है, अब रिजल्ट ही नहीं आ रहा है तो दिक्कत है। कहने का मतलब ये, जब आप साथ अभी आप जब साथ देने का कोशिश कर रहे हो या ऐसा दिखाने का प्रयास करो कि आप साथ हो, तो आपको इस समय भी साथ होना चाहिए था। ठीक है, तो जब बोर्ड का डीआई रिप्लाई आया तो बीटेक को उच्च अर्हता के आधार पर बोर्ड ने जो है अर्ह मान लिया था इस वैकेंसी में, तब आप कहाँ थे। ठीक है भाई, तब ये जो नीचे वाले जो कम मार्क्स वाले स्टूडेंट्स हैं या जो भी डिप्लोमा के मतलब मेनली सच्चे हित ऐसी आप कह सकते हो, हम लोग शुरू से लगे हैं पहले दिन से, जिस दिन केस चला था इलाहाबाद में तब से मैं इस जानकारी के साथ हूँ। हालांकि मैं ज़्यादा एक्टिव नहीं रहता यूट्यूब वगैरह पे, ठीक है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस दिन इसका केस हुआ था, ठीक है, उस दिन से मैं एक्टिव हूँ इस भर्ती को लेके। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझो। उसके बाद जब कोर्ट केस हुआ फाइनली, तब भर्ती बोर्ड को क्या हुआ, जगह जो कोर्ट केस कुछ नहीं होता, बीटेक को बहाल करता, भैया घंटा कुछ ना करता। ठीक है, अगर आरटीआई का रिप्लाई दिया था वो जाके ले लेता, ठीक है, और कुछ ना कर पाते तुम। कोर्ट केस की बदौलत ही ये चीजें हुई कि भाई जो क्या हुआ इसमें, जब फिर भर्ती बोर्ड को लगा कि हाँ हमने गलत वो जो है रिप्लाई वगैरह दे दिया है, या गलत वो किसी 4th ग्रेड के कर्मचारी ने रिप्लाई दे दिया होगा, उसको नहीं जानकारी रहा होगा, तब भर्ती बोर्ड ने काउंटर दिया कि भाई जो अर्हता है वही एलिजिबल है। और भर्ती बोर्ड ने यह भी बताया कि जो समकक्षता है वो राज्य सरकार ने निर्धारित नहीं की है, तो समकक्ष में भी बीटेक वाले या डिग्री जो धारी है वो नहीं आते हैं। क्वालिफिकेशन क्या है, सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा है। ठीक है, तब जाके ये चीजें आई जो आप कर रहे हो, आप इतने फुल कॉन्फिडेंस के साथ कर रहे हो। जो दूसरे ग्रुप के लोग हैं उनको मैं बता रहा हूँ कि भाई रहेगा तो डिप्लोमा ही, रिजल्ट आना चाहिए, डीई उनको बाहर कर देगा। लेकिन जब ये सिचुएशन बन गई थी ना दोस्त, तब तुम सो रहे होगे। ठीक है, तब आप सो रहे होगे, तब आपको ये सिचुएशन नहीं पता होगी। तब जो है इस कंडीशन से हम लोग खींच के लाए हैं। भर्ती बोर्ड कितने काउंटर, इतने जो भी केस हुए सब जगह भर्ती बोर्ड ने काउंटर दिया कि डिप्लोमा जो है रहेगा इसमें, और बाकी किसी भी जो डिग्रीधारी हैं उनको हम नहीं लेंगे। अब आप जाके इस कंडीशन में कहने कंडीशन में पहुंचे हो कि भर्ती बोर्ड डिप्लोमा को डीबी से तो बाहर करेगा ही। लेकिन जब ये आरटीआई का रिप्लाई आया था, अप्रैल मार्च अप्रैल की बात कर रहा हूँ, तब आप कहाँ थे, तब आप क्यों नहीं रिजल्ट के लिए आए भैया? तब तो उतने कोर्ट केस वगैरह भी नहीं हुए थे, तभी आप रिजल्ट के लिए आते कि भैया बीटेक एलिजिबल है। ऐसा कुछ नहीं है, भर्ती बोर्ड ने भले आरटीआई रिप्लाई दिया है लेकिन रहेगा तो डिप्लोमा ही। तब आपको रिजल्ट के लिए जो है क्या करनी चाहिए थी दोस्त, तब आपको रिजल्ट के लिए मुहिम चलानी चाहिए थी, रिजल्ट भी आया था, इतने कोर्ट केस भी ना हुए रहते। ठीक है, समझ रहे हो बात ना? तो इस समय आपको भी पता था कि भैया भर्ती बोर्ड ने कह दिया है तो बीटेक एलिजिबल हो जाएगा, तब आप दूर से बैठ कर तमाशा देख रहे थे। लड़ाई लड़ने वालों ने लड़ी लड़ाई, ठीक है, और यहाँ पर क्या हुआ कि भर्ती बोर्ड जो जागा वो काउंटर वगैरह दिया, तब सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा का एलिजिबिलिटी हुआ काउंटर में। ठीक है, और तब आप इतने जो है दंगे की चोट पे कर रहे हो हमको रिजल्ट चाहिए, भर्ती बोर्ड तो बीटेक को डीवी में बाहर कर ही देगा। लेकिन जब ये सिचुएशन बन गई थी तब रिजल्ट के लिए क्यों नहीं चले आए, उसी समय कह देते रिजल्ट हमको चाहिए। ठीक है, तो ये राजनीति देखो दोस्त नहीं होनी चाहिए। सिंपल सा मैं कहूँगा कि जो भी डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स हैं उनको एकजुट रहना चाहिए। ठीक है, एकजुट रहें और थोड़ा सा लेट ही आए लेकिन रिजल्ट आप ये कोशिश करिए कि सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा का आए, ताकि भविष्य में आपको भी कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, और जो बीटेक वाले हैं उनको भी कोई दिक्कत ना हो कि भैया बाहर हो जाएं, वो भी आराम से अपना अगले तैयारी करें। ठीक है, और आपको भी कोई दिक्कत ना हो। जैसे इतने दिन हुआ है, मेरा कहना ये है कि जो है हम लोग को लखनऊ चलो अभियान 4 नवंबर को चलना है, 4 नवंबर को लखनऊ चलना है। और कोशिश सबसे पहले भर्ती बोर्ड से डिमांड ये करनी है कि भाई जो है कोर्ट केस जल्दी से जल्दी क्लियर कराए, कोर्ट केस जल्दी क्लियर कराए, कोर्ट केस जल्दी क्लियर कराए। ठीक है, कोर्ट केस जल्दी क्लियर कराने से ये होगा कि भाई जहां पर देखो गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो जाती है, भर्ती बोर्ड इन्वॉल्व हो जाता है, वहां पे चीजें जल्दी हो जाती हैं। लेखपाल वाली भर्ती में भी आपने देखा, जाके भर्ती बोर्ड के अधिकारी खड़े हो गए, सुनवाई हो गई, वो जजमेंट ले आए और फिर उन्होंने लेखपाल वगैरह में जो है ज्वाइनिंग करा दी। तो पहली मांग तो ये होनी चाहिए भाई कोर्ट केस जल्दी से जल्दी कराओ, क्योंकि डीजी सर ने बोला है कोर्ट केस का डिसीजन हो जाएगा। और
जो उसमें रहेगा उस हिसाब से हम भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। आगे के लिए कोई लोचा उस तरीके से नहीं रहेगा, उतना बड़ा लोचा नहीं रहेगा, क्योंकि अगर एक जजमेंट हमारे पास आ गया फिर वही जजमेंट हम हर जगह लगाएंगे और फिर उतनी दिक्कतें नहीं होंगी जितनी अभी होंगी अगर अभी रिजल्ट आता है तो। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। बाकी कटाप की बात करें तो कटाप में भैया बात यही है कि आप लोग क्या है भैया, खुद समझदार हैं। ठीक है, समझदार हैं। अगर पेपर के लेवल को देखा जाए, ठीक है, लेवल को अगर आप देखोगे, नंबर ऑफ कैंडिडेट देखोगे, ठीक है, कैंडिडेट, और सिर्फ क्या करोगे, डिप्लोमा को देखोगे, तो खुद आप कट ऑफ का आइडिया लगा सकते हो। किसी को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप फिर भी आइडिया नहीं लगा पा रहे हो, किसी के भकाऊ में आ रहे हो, भैया 125 प्लस चली जाएगी, ठीक है, 130 प्लस चली जाएगी, तो भैया बस ये उन्हीं के हैं जिनके इतने मार्क्स हैं। ठीक है, किसी के इतने मार्क्स हो, बाकी घबराओ मत। इसमें से क्या है, मोस्टली 31 फर्स्ट वाले भी हैं, तो उनके भी कुछ कम होने की भी संभावना है। ठीक है, तो जो भी 110 के आसपास वाले हैं दोस्त, वो मत छोड़ना। और बाकी मैं ये भी कहूँगा कि इसी भरोसे जिनके भी कम मार्क्स हैं भाई, जिनके 120 प्लस हैं वो तो एकदम सेफ रहें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिनके 110 के आसपास हैं वो थोड़ा सा रनिंग करें। ऐसा नहीं कि अभी क्या करना, रनिंग करना, सुबह जाके आप रनिंग करो और बाकी टाइम जो भी आपकी तैयारी है वो आप तैयारी कर सकते हो। ऐसा थोड़ी है कि दिन रात तो रनिंग ही करनी है, ऐसा नहीं है। 28 मिनट की रनिंग है, आप हफ्ते में 3 दिन भी 4 दिन भी जाओगे, कोई दिक्कत समस्या नहीं। बाकी आप इस वैकेंसी को अभी छोड़ दो, हम लोग लड़ रहे हैं, जो भी सपोर्ट मांगा जाए वो आप समय समय पर सपोर्ट करो और बाकी आप अपनी पढ़ाई करो। ठीक है, और थोड़ा बहुत अगर रनिंग हो सके तो रनिंग करो, और बाकी जो ऊपर वाले हैं भाई वो अपना रनिंग वनिंग करते रहो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो यही था दोस्त एक छोटा सा ये अपडेट कि सभी लोग जुड़े, ज़्यादा से ज़्यादा 4 नवंबर को ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे। चाहे मैं कहता हूँ कोई भी हो, डिप्लोमा हो, बीटेक हो, बीटेक डिप्लोमा के जो कुछ और 10-20 लोग हैं जो बट गए हैं अलग से, वो भी साथ आए। ठीक है, और असिस्टेंट वाले हो, वर्कशॉप वाले हो, सब लोग चलो भाई, सब लोग कहो कि भर्ती प्रक्रिया को। हमें नहीं पता कि आप कोर्ट केस का जजमेंट लाते हो, रिजल्ट देते हो, कैसे करते हो, इससे हमसे मतलब नहीं है। हमारा मतलब यह है कि हमारी भर्ती प्रक्रिया क्या होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए। ये हमारी क्या रहेगी, ये हमारी मांग रहेगी। तो आज के लेक्चर में इतना ही। बाकी आपका जो भी कमेंट है, जो भी आपके बातें हैं, वो आप कमेंट में लिख सकते हैं। आज के सेशन में इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।